नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 30 नवंबर का शिफ्ट 2। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों के जीवन में खूब सुख शांति आए और आप लोग जल्दी से नौकरी लें और अपने घर परिवार के साथ अच्छे से दीपावली मनाएं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन कितना होगा। देखो ऊंचाई दी गई है यानी कि h बराबर कितना दिया गया था 14 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता 2πr(h) दिया था यानी 264 यानी कि 2 गुणे 22/7। r की वैल्यू हमें निकालनी है, h की वैल्यू हमें पता थी, ये हो गया 264। तो देखो 22 से कम 22 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14 यानी r बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना था यानी πr² h होता है यानी कि 22/7 πr² यानी 3 गुणे 3 और h का मतलब 14 हो गया। तो 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39। अगला सवाल, एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटों में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी 10 घंटों में तय की जा सकती थी। कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो सिंपल सवाल था ये। हमने देखा कि टाइम में रेशियो क्या है, 6 और 5 का है, तो स्पीड में रेशियो 5 और 6 का हो गया। ठीक है, इनमें डिफरेंस 1 का है, 1 बराबर दिया है 10। ठीक है, पूछा गया है कार द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी होगी टाइम इनटू स्पीड यानी कि 30 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 10/1 गुणे 30 हो गया यानी कि 300 किलोमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 2500 का भुगतान करता है। इस तरह की 3 किस्तों का भुगतान करने के बाद भी उस पर कितनी धनराशि बकाया है। देखो इस सवाल का देखो कैसे करेंगे, जैसे 15,000 था, ठीक है, 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 5×3 = 15, 5×2 = 10 हो गया यानी कि 20 से चीज कितनी हो रही है 23 हो रही। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर 1 साल का निकालते तो 23/20 निकलता, फिर क्या करते इसमें से 2500 जमा कर देते, फिर ये जो अमाउंट बनता फिर इस पर भी ब्याज लगता कितना 23/20। समझ रहे, एक एक साल का लग रहा, फिर 2500 जमा कर देते, फिर जो आता उस पर भी फिर ब्याज लगता कितना 23/20, फिर 2500 जमा कर देते। अब निकलती कि कितनी धनराशि बच गई। तो देखो कितनी 1 2 3 किस्त हो गई, यहीं पर रोक देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर ज़्यादा अच्छी तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम अच्छी तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये कैलकुलेटिव सवाल था। तो यहाँ से करेंगे 0 से 0 चला गया, ये करेंगे तो 2 7 14, 2 5 10, 0 आ गया। ठीक है, 0 हो गया, 23 पंजे 115 की 5 हो गया, यहाँ से लगा 11 हो गया, 23 7 161 हो गया, 161 और 1 62, 172 हो गया। ठीक है, माइनस का करेंगे 2500, यहाँ से देखो पूरा 7200 कर लो, 7200 से अगर 2500 जाता है तब कटा लो, या तो सीधे सीधे कर लो। 12 से 5 गया 7 बचा, यहाँ बचा 6, 6 से 2 गया 4, 1450। ठीक है, इस पर फिर 23/20, समझना बात को क्या कह रहा हूँ, फिर -2500। इस तरीके से आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। इसको देखो फार्मूले में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इरेज कर लें। यहाँ से देखो ये क्या था P था इनटू, यहाँ देखो क्या लिखा 100 + r/100 लिखा है। समझना बात को, 100 + r/100 लिख दिया। ठीक है, माइनस का किस्त इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फिर इनटू करेंगे, फिर 100 + r/100 लिखा है। समझ गए बात को, फिर माइनस इंस्टॉलमेंट की है, फिर से हमने क्या किया है 100 + r/100 किया है, फिर माइनस का इंस्टॉलमेंट किया है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही होगी। जब इसमें अंदर गुणा करेंगे, तो P × 100 + r/100 की पावर 2 हो गई, माइनस का 1 मतलब इंस्टॉलमेंट 100 + r/100 हो गई। समझ गए बात, ये वाला पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब माइनस का ये इंस्टॉलमेंट था। ठीक है, फिर से अब क्या करते हैं, ये पूरे में फिर से इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये P 100 + r/100 की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, माइनस का इंस्टॉलमेंट 100 + r/100 की पावर 2 हो जाएगी। समझना बात को, फिर क्या हो जाएगा माइनस का इंस्टॉलमेंट था यानी कि माइनस का इंस्टॉलमेंट और क्या हो जाएगा 100 + r/100
100, पावर क्या हो गई अब 1 हो गई। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद माइनस का इंस्टॉलमेंट। तो इस तरीके को आप फार्मूले में डेवलप कर सकते हैं। या तो देखो पूरा लिखना हो तो देखो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लिखते हैं, प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 हो गई, माइनस का इंस्टॉलमेंट 100, 1 प्लस लिख लो, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो गई, फिर माइनस का इंस्टॉलमेंट 100, 1 प्लस ही लिखो, कहाँ बार बार 100 में जाएं, पावर 1 हो गई, माइनस का ये पूरा माइनस का इंस्टॉलमेंट। ये तुम्हारी रिमेनिंग जो भी राशि होगी वो निकल के आ जाएगी। तो देखो ये तो फार्मूला बन गया। कैलकुलेशन की तो सवाल बनता है, ये मान लो थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये तो इतना कर ही सकते हैं आप लोग, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 14,131 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होगी, ये फार्मूला थोड़ा लेंदी हो गया, आप अपने तरफ से डेवलप कर सकते हो जो भी फार्मूला समझ में आए। ठीक है, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 1 प्लस आर अपन 100 कॉमन ले ले, या किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। बस इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे, नहीं तो इसमें टाइम जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा इसकी मैंने छोड़ दी है, वो आप लोग कर लेना। 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि परिणामी 550 के 42% के बराबर हो जाए। देखो 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए, मान लिया हमने कि ए जोड़ा जाए तो कितना हो गया, 550 के 42% के बराबर हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात, 100 से 100 काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 ए। ये यानी कि यहाँ से काट देंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, ये 0 हो गया, फिर भी 5 से चला जाएगा, कट चला जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो बचा कितना है, 88 इंटू 7 प्लस का 4a बराबर 22 और गुणे 42। देखो 4a बराबर क्या लिख सकते हैं, 22 गुणे 42 माइनस का 88 इंटू 7, 22 हम कर ले लेते हैं कॉमन है यहाँ से। ठीक है, तो बचा क्या 42, यहाँ 22 चौक 88 होता ना, 7 चौक 28 बचा, यहाँ से घटाएंगे तो 12 से 8 गया 4 हो गया, यहाँ 3 से 2 गया 1, गुणे कर दो 22 बटे कर दो 4, ये आ जाएगी एक ही वैल्यू। तो देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी कि आंसर क्या आ गया 77। अगला सवाल, रवि ने 18,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 2800 की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर समान अवधि के लिए उधार ली और संपूर्ण ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए का भुगतान किया। उसके मित्र शिव ने 2500 की धनराशि 8% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर समान अवधि के लिए उधार दी होती तो पूर्णतः चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना होगा। देखो कुल मिलाकर इसमें हमें निकालना क्या, टाइम, टाइम नहीं दिया गया बस। तो देखो 1800 इंटू 6 इंटू टी अपॉन 100 करते प्लस 2800 करते इंटू 7 इंटू टी अपॉन 100 करते बराबर कितना हो गया 2736। समझ में आ गई बात, ये चला गया, ये यहाँ से चला गया, टी अगर कॉमन ले लेते हैं, 8 छक्का कितना हो गया 108 हो गया, प्लस 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 दूनी 14, 5 19 हो गया, बराबर हो गया 2736। तो यहाँ से जोड़ेंगे 8 से 14 4 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3 हो गया, और टी बराबर अगर लिखेंगे तो 2736 बटे 304 हो गया। तो देखो 36 का तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 9 का गुणा कर दे, 9 चौक 36, 9 तियां 27, यानी टी बराबर कितना आ गया 9 आ गया। बस अब अगला तो जो था वो 2500 गुणे 8 कर दो गुणे 9 कर दो बटे कर दो 100, ये चला गया 25 अट्ठे 200 हो गया, गुणे 9 कर दो 9 दूनी 1800, ये क्या आ गया ब्याज आ गया। 1800 में अगर 2500 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 0 8 5 13 3, हासिल लगा 1 हो गया 4 4300 आंसर। अगला सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, अच्छा सवाल है, करते हैं इसको। देखो 8 दूनी 16, 16 बटे हो गया 3 प्लस 5 3 15 4 19 बटे हो गया 5, गुणे का साइन करेंगे तो x आ जाएगा नीचे, माइनस 9 चौक 36, 36 और 7 43 बटे 9 हो गया, बराबर हो गया 9 छक्का 54, 54 और 8 8 4 12 यानी 62 बटे 9 हो गया। देखो ये वाले टर्म इधर ले आओ, केवल 19 बटे 5x छोड़ दो, 62 बटे 9 प्लस का 43 बटे 9 16 बटे 3। देखो ये तो सेम थे तो इनको देखो गुणा कर देंगे, सीधा सीधा कर दे, जोड़ दे, 3 2 5 हो गया, 6 4 10, 105 बटे 9 हो गया। समझ रहे बात, माइनस का 16 बटे 3 हो गया, तो यहाँ भी 9 बना लो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 105 माइनस 16 3 48 बटे हो गया 9, तो 15 से 8 गया 7 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 से 4 गया 5 बचा, यानी कि ये आ गया। अब बचा क्या देखो 19 बटे 5x बराबर हो गया 57 बटे 9, तो 19 तिया कितना होता है 57,
यानी कि x बराबर, ये तो कट जाएगा ना, 3 3 9, यानी x बराबर 3/5 आंसर। अगला सवाल, ए और बी 6,000 में एक कार करने का ठेका लिया, बहुत बढ़िया बात है। इस कार को ए 10 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिनों में यह कार्य पूरा किया। भुगतान राशि में सी का हिस्सा कितना है? बहुत सिंपल है, देखो ए 10, बी ने किया 12 दिनों में, और सी की मदद से यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। एलसीएम ले लें, बिल्कुल 60 ले लो, 10 छक्का 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। यानी ए की इफिशियंसी 6 है, बी की 5 है, तो 6 5 11 4 15, क्योंकि टोटल हमें 15 बनानी थी। तो 15 की वैल्यू कितनी है? 600 है। 4 की वैल्यू हमें निकालनी 6000 है। 15 चौकू 60 हो गया, 4 चौकू 1600 आंसर। अगला सवाल, एक आयताकार पत्रक शीट के परिमाप और क्षेत्रफल इतने इतने हैं, बिकड़ की लंबाई, भैया बिकड़ में पता है डी बराबर क्या होता है? √L² प्लस का बी स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो 2L+B कितना दिया था? 40 दिया था भाई। L+B कितना हो गया? 20 हो गया। समझ में आ गई बात? और L×B कितना दिया था? 72। समझ गए ना? बिल्कुल समझना भी चाहिए, नहीं समझोगे तो काम कैसे चढ़े। इसका कर दो होल स्क्वायर, तो देखो L² प्लस B² प्लस का 2LB बराबर हो गया 400। तो इसमें रखेंगे 72 72 दूनी 144, यानी L² प्लस का B² बराबर 400 माइनस का 144। 10 से 4 गया 6, 9 से 4 गया 5 हो गया, 3 से गया तो 256 आ गया। रूट में रखेंगे 256। आंसर किसको नहीं पता है? सभी को पता है, 16 आ जाएगा। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम करने पर यह समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक समय लेती है। वह दूरी अपनी वास्तविक चाल से तय करने में रेलगाड़ी को घंटों में कितना समय लगेगा? देखो स्पीड में रेशियो देखो, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। क्या करा? 25% कम कर दी। अगर पहले चाल 4 थी, अब 3 हो गई। देखो 4 से 1 कम कर दी तो 3 हो जाएगी। टाइम में देखो 3 और 4 का अनुपात, डिफरेंस 1 1 बराबर 42 मिनट। हमें आंसर चाहिए घंटे में, यानी कि 60 कर दें, घंटे आ गए। हमें क्या चाहिए? जो उसकी ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 3 की वैल्यू चाहिए थी। तो 42/60 गुणे कर दो 3, 3 दूनी 6 हो गया। समझ में आ गई बात? यहाँ से करेंगे तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 10 दूनी 20, 1/10 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेची, बी ने 12% की हानि पर सी को बेची, सी ने 25% के लाभ पर डी को बेच दी, डी को 72 की हानि हुई, तो डी ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा? देखो बी ने 12% हानि पर बेची, यानी कि 12% हानि की वैल्यू उसे दी थी 72। समझ गए? 12 छंग 72, यानी कि बी को 600 में। फिर सी को उसने बेचा था किस पर? 12% हानि पर। 12% हानि मतलब 88 हो गया। फिर सी ने 25% लाभ पर, यानी कि 25 चौकू 100, यानी कि 5/4 कर सकते हैं ना। किसको बेच दी? डी को बेच दी। बस यही तो निकालना था, और थोड़ी ना कुछ निकालना था। ये हो गया 6 पंजे 30 हो गया, 22 तियां 660 आंसर आ गया। अगला सवाल, 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 kg अधिक है। यदि 24 लड़कों का कुल वजन इतना है, तो 28 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा? देखो कितनी बढ़िया बात बोल दी। समझो बात को, देखो 24 लड़कों का कुछ एवरेज है, ठीक है, और 28 लड़कियों का कुछ एवरेज। किसका? लड़कियों का। इससे 7 kg अधिक है लड़कों का। सिंपल सी बात, लड़कों का देखो कितना हो जाएगा? 24, 12 दूनी 24, 12 ने में 108 हो गया। ये कितना हो गया? 45। किसका? लड़कों का। लड़कों का 45 है, इनका 7 कम होगा तो कितना होगा? 38। समझ गए बात को? 28 गुणे 19 गुणे अगर कर दें तो 19 दूनी 38 होता, तो इनका सम आ जाएगा। ये यार नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लो। 56 हो गया, गुणे कर दो 19, 19 छक्का 114, हाथ से लगा 11 19 बना 95, 95 एक हो गया 96, यानी 1064 आंसर। अगला सवाल करते हैं, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखो 2 वर्ष की बात आ गई, हमें 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट पता है ना, 21%। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है। समान धनराशि पर पूर्व से आधी ब्याज दर, पूर्व से आधी ब्याज दर यानी कि 5%, पूर्व से दुगनी अवधि यानी कि 4 वर्ष। तो देखो सिंपल सी बात है, 21% की वैल्यू हमें दी थी कितनी? 65। हमें निकालनी किसकी थी? 5 को 20 की वैल्यू। समझ गए बात को? नहीं, नहीं समझोगे तो समझाता हूँ, देखो कैसे आ गया। गुणे कर दो 20, 7 तियां 21 हो गया। यहाँ 7 ने हम 63 करेंगे, 7 तियां 21 हो गया। 3 तिरका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 620 आंसर आ गया। देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पर धनराशि मान ली 100,
100 पर अगर 10% की 2 साल की रेट निकालते, इफेक्टिव रेट निकाल लो उससे, तो देखो सीआई की इफेक्टिव रेट ऐसे ही निकलती ना, अपॉन 100 कर देते हैं, ए होगा। तो यहाँ से आ जाएगी 10 + 10 और 10 × 10 यानी 21%। ठीक है, 21 की वैल्यू हमें पता थी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो धनराशि क्या मानी, 100 से अगर 5% रेट होगी 4 साल में कितना ब्याज दे देगा, 20। तो भाई 20 की तो वैल्यू निकाली है। अगला सवाल, एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 35% प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता थी, यानी कि 35% न्यूनतम अंक थे पास होने के लिए। 160 में 50 और जोड़ दो तो इसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 35% की वैल्यू है 210। हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, बस 210/35 गुणे कर दो 100। 7×5 = 35 हो गया, 7×3 = 21 हो गया, 5×6 = 30, 600 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक मिश्रण की 35 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि इसमें से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा निकाल कर इसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो। देखो यहाँ पर ये है ना, मिश्रण से नहीं, यहाँ से देखो 4 लीटर मात्रा निकाल कर पानी की मात्रा निकाली गई, तब तो ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर नहीं पानी की नहीं मिश्रण की निकालोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 5 की वैल्यू बराबर क्या है, 35 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। समझ गए बात को, इन दोनों का सम इसके बराबर कर दिया। तो देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, मिल्क की, और ये किसकी वैल्यू हो गई, वाटर। समझ गए ना, वाटर। ठीक है, चलिए फिर 4 लीटर पानी निकाला गया है, तो देखो 4 लीटर अगर पानी निकाल दें 10 बचेगा, और दूध मिला दिया गया 4, यानी 21 4 25, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 यानी 2:5 आंसर आ गया। तो दूध पहले लिखेंगे तो 5 पहले लिखा हुआ है। अगला सवाल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, यदि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं को शामिल किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 36 था, सम थी यानी 5 थी, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। देखो 36 के बाद एक आएगी कौन सी, 38, 38 के बाद कौन सी आएगी, 40। समझ में आ गई। और इससे पहले कौन सी रही होंगी, 34 और 32। 5 विषम जोड़ी जा रही है, यानी सी 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और 43 और 2 45, 45 2 47, 47 और 2 49, 5 हो गई, 1 2 3 4 5। समझना, ये एवरेज से कितना कम था, 4। ये कितना कम था, 2 था। ये एवरेज से ज्यादा 2 था। ये कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था। ये कितना, 5 ज्यादा हो गया। ये कितना हो गया, 7 ज्यादा हो गया। ये 9 ज्यादा हो गया। ये 11 ज्यादा हो गया। ये 13 ज्यादा हो गया। समझ में आ गई बात। ये तो इससे कट गए ना, कट गए ना, ये तो दोनों माइनस माइनस, ये तो एवरेज। अब यहाँ से देखो 11 और 13 कितना हो गया, 20। 11 और 9 कितना हो गया, 20, और 5 और हो गया, यानी कि 45 हो गया। 45 कितने नंबरों में जोड़ेगा, तो 5 यहाँ से थे, 5 और आगे, यानी कि 10 लोगों में, यानी कि 4.5 एवरेज से बढ़ जाएगा। यानी कि 36 में अगर 4.5 जोड़ दें तो आ जाएगा 40.5 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 13 17 25 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो आर को क्यू से 6800 अधिक मिलते हैं। आर को क्यू से, देखो 13 17 25, ये पी क्यू, आर को क्यू से देखो कितने अधिक मिल रहे, मेरे हिसाब से 8 मिल रहे ना। 8 की वैल्यू थी 6800। पी के भाग और क्यू के भाग का अंतर कितना होगा, पी और क्यू का भाग का अंतर कितना, 4 है, यानी कि इसका आधा हो रहा है, इसका भी आधा कर दो, यानी 2 3 6 2 चौको 8, 3400 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 है, यदि इसे 35% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो मार्क प्राइस 700 था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 700 का 35% छूट पे दिया, यानी कि 65% पे बेचा, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। फिर क्या करा, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर है। समझ में आ गया, ये जाएगा तो 13 हो गया, ये जाएगा 13 सत्ते 91 गुणे 3, सीपी आ जाएगा यहाँ से, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 273 आ गया सीपी। अगला सवाल, इन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल है, हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 25 गुणे 750 बराबर हो गया 75, गुणे हो गया सेकेंड नंबर, 75 से 75 चला गया, यानी 250 आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है भाई, इजी। सबसे पहले ऑफ सॉल्व कर देते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणे 2/5 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 5 से 5 चला गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 1/2 पूरे इसके जगह। ठीक है,
एक ऑफ यहाँ पर था, इसको भी सॉल्व कर लेते। 5 चौकू 20, 4 24/5 गुणे 5/16, ये यानी कि 4 छंग 24 हो गया, 4 चौकू 16, 5 से 5, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ गया 3/2। समझ में आ गई बात, ऑफ वाला खेल खत्म। अब आते हैं डिवाइड वाले। तो देखो 3/5, ठीक है, गुणे का साइन करेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, आप सो यहाँ से लेकर आऊँ, ठीक है, प्लस 3/2 गुणे का साइन करेंगे 15 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, फिर गुणे में 5 एकम 5, एक 6/5 माइनस का 1/4 गुणे 3/4, फिर गुणा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, और ये 6 दूनी 12 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, यहाँ से कुछ कटेगा बिल्कुल, तो देखो देखो बचा क्या क्या है, 2/5 प्लस का 3/2 माइनस का 3/8, एलसीएम ले ले, नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 20 तियाँ 60 हो गया, माइनस का 8 पन्ने 40, 5 तियाँ 15, इनमें डिफरेंस एक का, 60 में एक जोड़ दें, 61/40 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो उस कार्य को 18 दिनों में पूर्ण करने में श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखो सिंपल सी बात है, सबने पढ़ा, M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1, ठीक है, M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W। सेम वर्क हो जाते तो वर्क कट जाएंगे। देखो यहाँ पर भी सेम वर्क की बात हो रही, तो देखो 32 आदमी थे, 9 घंटे समय था, और दिन 14 हो, ठीक है, बराबर, और x हो गया, कितने आदमी की जरूरत थे वो निकालनी, तो देखो 18, ठीक है, सिंपल सी बात थी, कुछ कटेगा बिल्कुल, 8 चौक 32 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 में 18 हो गया, 9 से 9 चला गया, यानी कि x बराबर 14 दूनी 28 हो। समझ में आ गई बात की नहीं आई? अगला सवाल करते हैं। एक आदमी ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे और उतने ही अंडे 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि उसने इन सभी अंडों को 70 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के पश्चात 930 का लाभ प्राप्त किया हो तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या कितनी थी? कुछ नहीं, देखो प्रति दर्जन की बात कर रहा, हम कह रहे बात ही मत करो दर्जन की। एक अंडा उसने 60 रुपए का खरीदा, इधर भी एक अंडा उसने 50 का खरीदा, तो यहाँ से 2 अंडे उसने कितने के खरीद लिए? 110 के खरीदे। उसने 2 अंडे 70 के बेच दिए, 2 अंडे नहीं बेचा, एक अंडा बेचा, यानी कि 2 अंडे उसने 140 के बेचे। समझो बात को, हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ? 30 का, 30 बराबर 930। हमें निकालना क्या था? कुल अंडों की संख्या कितनी थी? 2 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 930/30 गुणे कर दो तो 0 से 0, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 तियाँ 6, कुल अंडे कितने थे? 62 थे, ठीक है। लेकिन यहाँ सब देखो, सब जगह दर्जन का था, हमने वो नेग्लेक्ट कर रखा, तो यहाँ पर दर्जन चिपका दो, 62 दर्जन हो गए। समझ में आ गई बात? वैसे क्या कर सकते, एक दर्जन भी तो बोल सकते थे, इसको भी एक दर्जन बोल सकते थे, तो 2 दर्जन इतने के हो गए, फिर 2 दर्जन इतने बेच दिए, इस हिसाब से भी चल सकता था। अगला सवाल देखो, 1,26,672 को ए और बी के बीच में इस अनुपात में विभाजित किया गया, बी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा? देखो 9 7 16 की वैल्यू दी थी, 126,672, समझ में आ गई। इनका डिफरेंस 9 से 7 गया 2 का, इसकी वैल्यू पूछी गई, 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से काटेंगे 8 एकम 8 हो गया, 4 बचा, 8 छंग 48 होता है, तो 8 पन्ने 40, 6 बच गया, अट्ठू अट्ठू 64 हो गया, 2 बच गया, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 15 834 कहाँ लिखा है? ये लिखा। अगला सवाल, यदि सीमा उसके पास मौजूद सभी कंचों को प्रत्येक 6 10 12 15 कंचों वाली पंक्ति में व्यवस्थित कर सकती है और कंचों की संख्या पूर्ण वर्ग है, तो सीमा के पास मौजूद कंचों की न्यूनतम संख्या क्या है? देखो एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल सकते हैं, बस स्क्वायर होना चाहिए। देखो सबसे पहले 10 को पकड़ो, 10 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। बच्चे कौन से? 2 हैं, 2 बचे, तो इसमें देखो 5 गुणे 3 हो सकता है, 3 से देखो ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कैंसिल, और ये हो गया आंसर। जब एक भूखंड को 34,080 में बेचा गया तो मालिक को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? जैसे मान लो 100 का था, 20% हानि 80 हो गई, और 20% लाभ 120 हो गया, यानी कि 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 2 की वैल्यू दी थी 34,080/2, तो हमें निकालनी थी 3 की वैल्यू बस। तो यहाँ पे 17 हो गया, 0 2 चौकू 8, 0 हो गया, 0 3 चौकू 12, 17 तियाँ 51, 51 120 आंसर आ गया। अगला सवाल,
देखो इन तीनों के क्रमिक समतुल्य छूट बतानी। देखो एक तो फार्मूला होता है a+b-a/n/b/100 होता है, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जब फ्रैक्शन में दिखाई देता मैं ये फार्मूला नहीं लगाता हूँ क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में टफ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो देखो 8% को हम ले सकते हैं 2/4 दूनी 8 25 हो गया, यानी 25 से 2 की छूट दे दी 23 हो गया। 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं, 8 से छूट क्या हो गई 7 हो गई। 20% को 1/5 हो गई, यानी 5 से चीज कितनी होगी 4 होगी। 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 इधर तो 250 हो गया, और ये हो गया 161। तो 50 यानी कि 39 प्लस 50 की छूट दी गई, यानी कि 9 हो गया, 5 3 8, 89 की छूट दी गई किस पर 250 पर। गुणे कर दो 100, तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 4 8 32 35/10, यानी 35.6 समतुल्य एकल छूट आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए 30 तारीख की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप लोग दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और एंजॉय कीजिए, ज़्यादा पटाखे मत फोड़ना, बस फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए और फिर पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।